चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम सिलेक्टेड काम की और 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। मगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। 80 करोड़ लोगों को पीएम मोदी ने दिया दिवाली का तोहफा, 5 साल तक फ्री मिलता रहेगा राशन। अवैसीद्दीन अवैसी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कमलनाथ के बयान पर एक बड़ा हमला बोला है। अवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस में कांग्रेस पार्टी की भूमिका भाजपा और आरएसएस के समान थी। हैदराबाद के एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान अवैसी ने यह भी घोषणा की कि उनकी पार्टी 30 नवंबर के विधानसभा चुनाव के लिए 9 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी। अवैसी ने कहा, मैंने कांग्रेस नेता कमलनाथ के बयान जब देखा तो मैं कहता ही रह गया कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में बीजेपी के साथ कांग्रेस की अहम भूमिका है, जो कि बीजेपी, कांग्रेस और आरएसएस के लोग इसे अच्छा तरीके से जानते हैं। अब तक फिलिस्तीनी और गाजा के 9,488 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 3,900 बच्चे भी शामिल है। वहीं इजराइल में मृतकों की आंकड़ा 1500 से ज्यादा हो गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल बस्तर जिले के जलालपुर में रैली की। राहुल गांधी ने यहाँ बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के नेता आदिवासियों के वनवासी कहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने एक नया शब्द निकाला है। वे लोग आदिवासियों के लिए वनवासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी और वनवासी में बहुत अंतर होता है। अभी एक वीडियो वायरल भी हुआ था जिसमें एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया गया, फिर उसे वायरल किया गया। पेशाब करने वाला शख्स बीजेपी का नेता ही था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता आदिवासियों को जानवर से भी बदतर समझते हैं। इस वजह से ही वो जानबूझकर आदिवासी लोगों को वनवासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं बीजेपी के नेता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आदिवासी शब्द का मतलब भी समझाया। उन्होंने कहा कि आदिवासी का मतलब देश के पहले और असली मालिक यही लोग हैं, यानी इस देश के जमीन और जंगल कभी आपकी हुआ करती थी, आज आपसे उसे ले लिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी कभी इस पर बात नहीं करती है, क्योंकि बीजेपी के नेता इसलिए बात नहीं करती है कि उन लोगों को आपको लौटाना पड़ेगा फिर से। वनवासी यानी जानवरों की तरह वन में रहने वाले शब्द अपमानजनक है। कांग्रेस इसे कभी स्वीकार नहीं करती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दिसंबर तक प्रदेश के 1.25 करोड़ परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। गरीबों का जहां मकान है, जमीन आरक्षित श्रेणी की नहीं है तो उसे वहीं कब्जा मिलेगा। यूपी के 1.25 करोड़ लोगों के लिए खुशखबरी, दिवाली के बाद इन लोगों को जमीनी का पट्टा हक योगी सरकार देगी। हमास के टनल सुरंग में छिपे आतंकवादियों से निपटने के लिए इजरायली सेना ने नई तरकीब निकाली है। अब इजरायली सेना टनल में छिपे हमास के लड़कों पर अपनी खूंखार कुत्ता छोड़ रही है, जो सुरंगों के अंदर घुसकर हमास के लड़कों को ढेर कर रहे हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी को भेजे गए कई धमकी भरे ईमेल के मामले में मुंबई पुलिस ने कल तेलंगाना और गुजरात से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात के गांधीनगर स्थित कलोल से राजवीर खंत नाम के एक 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। राजवीर वही शख्स है जिसने फेक ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके शादाब खान नाम से ईमेल आईडी से मुकेश अंबानी को धमकी भरी मैसेज भेजा था। राजीव वह शख्स था जिसने पिछले शुक्रवार को पहला ईमेल भेजकर शुरुआती 20 करोड़ रुपए की मुकेश अंबानी से मांग की थी। इसके बाद उसने 3 और ईमेल भेजकर मांग को 400 रुपए करोड़ तक बढ़ा दिया था और भुगतान न करने पर मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी दी थी। इस लड़के ने ईमेल भेजने के लिए वीपीएम का उपयोग किया था। वही कारण था कि वीपीएम की लोकेशन बेंजीम में बता रहा था। आपको बता दें कि यह लड़का कंप्यूटर साइंस का अंतिम वर्ष का छात्र है, जो डार्क वेब तक पहुंचने के लिए घंटों तक कंप्यूटर पर बैठा रहता था। उसने अधिकारियों को चुनौती देते हुए यह भी दावा किया था कि पुलिस उसे ट्रैक नहीं कर सकती है और वह कभी गिरफ्तार हो ही नहीं सकता है। मगर अब जेल के सलाखों के पीछे है और पता नहीं वो कब तक बाहर निकलेगा। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विजेता और यूट्यूबर एल्विस यादव के खिलाफ पुलिस ने गैरकानूनी तरीके से रेव पार्टी के आयोजित करने और उसमें सांप की जहर के कथित इस्तेमाल करने को लेकर मामला दर्ज किया था। नोएडा में सांपों की जहरों वाली रेव पार्टी की पोल करीब 1 महीने पहले ही खुली थी। एल्विस यादव का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूबर ने आरोपों को खंडन किया है और जांच में पुलिस के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है। नेपाल के लोगों ने बताया जब भूकंप आया तो उन लोगों को कैसा महसूस हुआ और कैसा लगा। आपको बता दें, नेपाल सहित दिल्ली एनसीआर में बीते दिनों भूकंप के झटके ने सभी को डरा कर रख दिया। वहाँ के लोगों ने कहा कि जब भूकंप आया तो चारों तरफ आनंद फानन हो गया और वो लोग घर से बाहर निकल गए। वहीं नेपाल में अब तक 150 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है भूकंप के आने से। प्याज की ऑल इंडिया औसत रिटेल कीमत 57% बढ़कर 47% प्रति किलोग्राम पर हो गया। केंद्र सरकार ने कल रिटेल बाजार में 25 रुपया प्रति किलोग्राम पर बम्पर सेल बढ़ाने का फैसला किया है ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। उपभोक्ता मामले में मंत्रालय
के आंकड़े के मुताबिक प्याज की औसत रिटेल कीमत कल 47 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है, जो ठीक आज से 1 साल पहले इसकी कीमत 30 रुपए प्रति किलोग्राम थी। देश के राजधानी दिल्ली में प्याज की कीमत 65 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम था, जो कि घटकर वो भी हो गया है 45 से 40 रुपए किलो। हिंदुस्तान टाइम लीडरशिप 2023 STLS को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि एयरपोर्ट से सीधा मैं यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा 2014 में जब हमारी सरकार बनी और हमारा सेवा काल शुरू हुआ, उस वक्त इस समिट की थीम रिशिपिंग थी, यानी यह साफ था कि देश को एक नया आकार मिलने वाला है। आपने यह संदेश दिया है कि भारत आज विकास की ओर बढ़ रहा है। आप लोगों से हमें यह पता चलता है कि हमारा देश कई सारे बैरियर्स को तोड़ने जा रहा है। भारत नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए लगातार बंधकों को तोड़ रहा है, चाहे वह स्टार्टअप, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो या डिजिटल लेनदेन। और भारत बैरियर को तोड़कर ही चांद पर पहुंचा है। आने वाले समय में भारत दुनिया के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, यह मैं गारंटी देता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की भावों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं भारतीय तेल कंपनियों के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक दिल्ली से लेकर मुंबई और कोलकाता से लेकर चेन्नई तक सभी महानगरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ अपडेट किया गया है। चलिए एक नजर इस पे भी डालते हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 72 पैसा है, वहीं डीजल की कीमत 89 रुपए 62 पैसा है। वहीं बात करें मुंबई के तो 106 रुपए 31 पैसा पेट्रोल है और डीजल यहाँ 94 रुपए 27 पैसा लीटर। अगर देखा जाए चेन्नई में तो 102 रुपए 63 पैसा पेट्रोल है और डीजल यहाँ पे 94 रुपए 24 पैसा लीटर है। कोलकाता में भी 106 रुपए 3 पैसा पेट्रोल है और डीजल यहाँ 92 रुपए 76 पैसा लीटर। और एक से महंगा पटना में पेट्रोल डीजल की कीमत है, यानी कि 107 रुपए 24 पैसा पेट्रोल है और डीजल यहाँ 94 रुपए 2 पैसा लीटर है। दिल्ली में दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती हवा और स्थिति गंभीर बना दी है। हालत को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने राजधानी के सभी प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं क्लास 6 से 12 तक सभी स्कूलों को ऑनलाइन क्लास शुरू करने का निर्देश जारी कर दिए हैं। चुनाव नजदीक आते ही एमपी में बीजेपी के अंदर की हवा बदल गई है। पहली बार रतलाम में रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते खोले हैं। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर अटकलें तेज हो गई है। अभी तक मध्य प्रदेश के चुनाव रैलियों में पीएम मोदी शिवराज सिंह की प्रमुख योजनाओं का जिक्र नहीं किया करते थे। पहली बार रतलाम में उन्होंने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जिक्र किया है। बीजेपी इसी के जरिए एमपी में वापसी का ख्वाब देख रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार योजनाओं का जिक्र किया है तो शिवराज सिंह चौहान बहुत खुश है और वहीं विपक्षी की अटकलें तेज हो गई है। इजराइल सेना गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के साथ जमीनी हमला भी कर रहा है। इधर हमास भी पूरी तरह से तैयार होने का दावा कर रहा है। हमास का मानना है कि वह अपने कट्टर दुश्मन इजराइल को युद्ध विराम के लिए मजबूर करने के लिए लंबे समय तक रोक सकता है। दरोगा ने करवा दी यूपी पुलिस की बदनामी, गलत काम करता पकड़ा गया तो भागा, गोद में टांग कर ले गए छापामारी टीम। धक्का मुक्की में दरोगा के सितारे और बैच उखड़कर जमीन पर गिर गए। टीम ने उन्हें खींचते हुए कार में डाला और पीजीआई थाने लेकर चली गई। करीब 3 घंटे पूछताछ के बाद दरोगा राहुल त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर लगा दिया, लेकिन आज तक सबूत नहीं दिए गए। कनाडा में भारत के उच्च नियुक्त संजय कुमार वर्मा ने फिर सबूत मांगा है। आपको बता दें कि ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों की संलिप्तता पर आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि उनके पास खुफिया जानकारी है। भारत के पास फिर से इस मामले को जब आरोप छिड़ा तो भारत ने आरोपों को बेतुका कहकर खारिज कर दिया है। मगर निज्जर हत्याकांड में फिर से कनाडा में सियासत गर्म हो गई है भारत के खिलाफ। मुकेश अंबानी अपने जियो ग्राहकों को एक ऐसा धमाकेदार ऑफर दे दिए हैं जो कि आज तक किसी कंपनी ने ऐसा ऑफर दिया ही नहीं है। मुकेश अंबानी का कहना है कि जितने भारत में जियो 5G यूजर नेट चलाने वाले हैं, अभी उनका जियो 5G नेट एकदम फ्री और अनलिमिटेड चल रहा है। मगर वैसे जियो 5G नेट कब तक चलेगा शायद यूजरों को नहीं पता है। उसी मुद्दे पर मुकेश अंबानी ने कल एकदम क्लियर बता दिया है और साफ कर दिया है कि मुकेश अंबानी का कहना है कि जियो 5G नेट जो है 2025 तक ऐसे ही चलता रहेगा जैसे अभी यूजर यूज कर रहे हैं। अगर जियो ग्राहक उस टाइम चाहेंगे तो उनके घर पे जियो फाइबर भी लग सकता है, क्योंकि पूरे भारत में 2024 के लास्ट महीने तक घर घर जियो फाइबर लग जाएगा। और इस खबर को सुनने के बाद जियो ग्राहक काफी ज्यादा खुश हैं। केरल के मुसलमानों में मोदी के प्रति काफी ज्यादा उत्साह बढ़ चुका है। केरल के मुसलमान एक नेता का कहना है कि मोदी जैसा नेता आज तक पैदा ही नहीं लिया पूरे विश्व में। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत 2030 तक दुनिया के तीसरे नंबर अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ये हम लोगों के
लिए बहुत खुशी की बात है कि मोदी जैसा नेता मिला। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद पहली बार सभी मुसलमान संप्रदाय एक मंच पर आए और भारत की छवि बदलने और विकास के नए रास्ते खोलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। यूपी के मुसलमानों के लिए बहुत दुख की बात है, जब से ये सूचना सुनने को मिला है यूपी के मुसलमानों में पूरा हड़कंप से मच गया है। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर हटाओ अभियान की शुरुआत दोबारा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हाल ही में मैंने अनुभव किया है कि कुछ जिलों में पुनः लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सामने आने वाले त्योहार जैसे कि दीपावली और छठ जैसा त्योहार है, जिसके तहत पूरे यूपी में स्पीकर हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए जिला अधिकारी के साथ डीएम, एसडीएम, एसपी को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अगर जल्द से जल्द स्पीकर नहीं हटा तो उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है।